हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, कंटिन्यू करेंगे हम अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर। और आज हम करने वाले क्वेश्चंस। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन देखा था कि रिकॉर्डिंग करते समय अगर हमारे से कोई एरर हो जाते हैं तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। हमने देखा था एक रॉन्ग एंट्री होती है, एक करेक्ट एंट्री होती है। फिर हमने उसका नेट इफेक्ट निकाला था। जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दिया था, जिसको क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया था, एक्सेस अमाउंट को हमने एडजस्ट कर दिया था। तो ये हमने लास्ट सेशन के अंदर करा था। आज हम करने वाले अलग तरीके के क्वेश्चंस, और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि अगर हमसे पोस्टिंग करते समय कुछ अगर गलती हो जाती है, पोस्टिंग करते समय कुछ गलती हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। क्या मतलब है पोस्टिंग का, जरा वो समझते हैं। बच्चों, हम पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? जनरल रिकॉर्ड करते हैं, है ना। मतलब जनरल तो हमने सही रिकॉर्ड करी होगी, ठीक है। जिसको डेबिट करना तो हमने डेबिट किया हुआ, जिसको क्रेडिट करना होगा हमने क्रेडिट किया हुआ। लेकिन जब जनरल से लेजर पोस्टिंग होती है तब हमसे कुछ कांड हो गया। कांड का मतलब है वही जो मैंने कल बताया था। मोहन के अकाउंट में पोस्ट करना था, मोहिनी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। आशा के अकाउंट में पोस्ट करना था, अंशुल के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। 1700 लिखना था, 7100 लिख दिया। तो ऐसी भी तो कुछ गलती हो सकती है पोस्टिंग करते समय। तो वो चीज हमको यहाँ पर ठीक करनी होगी। तो पोस्टिंग में अगर गलती हुई है, पहली बात इंपॉर्टेंट, पोस्टिंग में अगर गलती हुई है तो हम ये चीज एज्यूम करेंगे कि जनरल तो हमारी सही रिकॉर्ड हुई होगी। आई रिपीट, अगर हमारी पोस्टिंग में गलती हुई है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी जर्नल सही रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्वेश्चन इज फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन फॉर रुपीज 30,000 पोस्टेड एस 3,000। हमने फर्नीचर खरीदा 30,000 का, बट पोस्टिंग करते समय उससे 3,000 लिख दिया। ठीक है, एंट्री क्या पास हुई होगी, जरा ये बताइए। सर एंट्री पास हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा तो एसेट आया होगा हमारे पास। तो एंट्री हमने पास करी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, क्योंकि उधार पर खरीदा है तो रोहन हमारी लायबिलिटी हो गया। तो हमने एंट्री तो 30,000 पास करी होगी, बिल्कुल सही। अब जरा इसकी लेजर पोस्टिंग बताओगे बच्चों? सर बिल्कुल बताएंगे। ये मान के चलो हमारा फर्नीचर अकाउंट है और ये हमारा मान के चलो रोहन अकाउंट है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर अकाउंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहन अकाउंट आर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फर्नीचर को 30,000 से डेबिट किया है, तो फर्नीचर अकाउंट को 30,000 से डेबिट करना था, बट गलती से हमें क्या हुआ है, हमने यहाँ पर 3,000 से डेबिट कर दिया। 30,000 करना था बट 3,000 से डेबिट कर दिया। यहां पर रोहन कितने से क्रेडिट हुआ है? 30,000 से क्रेडिट हुआ है, बट यहां पर गलती से हमने इसको 3,000 लिख दिया। आ रही है बात समझ में? पोस्टेड एज 3,000, बस ये हमसे गलती हुई है। तो बच्चों, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? सर सिंपल सी बात है, फर्नीचर को डेबिट करना था 30,000 से, आप 3,000 से ऑलरेडी कर चुके हो ना। कर चुका हूं, 27,000 से और कर दो। परेशानी वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं। 3,000 कर चुके हो, 30,000 टोटल करना था, 27,000 और कर दो। ठीक है बच्चों, चलो कर देते हैं। तो क्या करेंगे? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये डबल साइड इफेक्ट है भाई। जो टू साइडेड एरर है, एक डेबिट साइड में इफेक्ट हो रहा है और एक क्रेडिट साइड में इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब जनरल एंट्री हम पास कर सकते हैं। तो फर्नीचर को हम डेबिट करने वाले हैं 27,000 से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 27,000। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने क्यों किया? 30,000 हमने ऑलरेडी डेबिट एंट्री पास कर चुके थे, बट पोस्टिंग करते समय 3,000 लिख दिया था। तो और बढ़ाने के लिए मैंने 27,000 से डेबिट कर दिया। ठीक। अच्छा, रोहन को मुझे 30,000 से क्रेडिट करना था, बट मैं 3,000 से क्रेडिट कर पाया। तो 27,000 और क्रेडिट कर देंगे। तो चलो बच्चों, 27,000 से इसको और क्रेडिट कर देते हैं, और हमारी जो एंट्री है वो पास हो गई। सिंपल। कुछ भी टफ था इसके अंदर? बिल्कुल भी टफ नहीं था। क्यों नहीं था?
कम डेबिट किया तो ज्यादा डेबिट कर दो, कम क्रेडिट किया तो ज्यादा क्रेडिट कर दो, सिंपल। क्लियर बच्चों? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आज के क्वेश्चन में पहले वाले में दिक्कत है, दूसरे वाले में दिक्कत है, तीसरे वाले में दिक्कत है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हम मेरे को फ्रीली बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन पोस्टेड टू निशांत अकाउंट। फिर से मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, हमने रोहन से खरीदा था बट निशांत में पोस्ट कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला था, अगर पोस्टिंग में एरर हुई है तो हम ये मान के चलेंगे कि एंट्री तो सही पास हुई होगी। तो मतलब हमने एंट्री तो सही पास करी है, एंट्री पास होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन। बिल्कुल सही, 30,000 से लिखनी चाहिए होती, हमने 30,000 से लिख दी होगी। पोस्टिंग क्या करनी चाहिए थी इसकी, इसकी करनी हमको चाहिए थी कि एक हमारा बनता फर्नीचर अकाउंट, मैं एफ लिखता हूं, एक अकाउंट बनाना था हमको रोहन का, बट गलती से हमने क्या बना दिया, अकाउंट किसका बना दिया, निशांत का बना दिया। ठीक है, ओके। और रोहन तो भैया खाली हाथ रह गया। ठीक है, एक मिनट, ये रोहन का मान के चलते हैं। ओके बच्चों, हुआ क्या जरा समझो, फर्नीचर को हमको 30,000 से डेबिट करना था, हमने 30,000 से डेबिट कर दिया। रोहन को क्रेडिट करना था, रोहन को क्रेडिट करना था बट निशांत को क्रेडिट कर डाला। आ रही बात समझ में? रोहन को क्रेडिट करना था, रोहन को क्रेडिट नहीं किया बट गलती से निशांत को क्रेडिट कर दिया। अब आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, बिल्कुल सही। सर निशांत को गलत क्रेडिट किया, ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। मैंने बच्चों की बात मान ली, मैंने निशांत को कर दिया डेबिट। कितने से? सर 30,000 से क्रेडिट किया था तो 30,000 से तो डेबिट करोगे, बिल्कुल सही। और सर रोहन को आप क्रेडिट करना भूल गए थे तो अब रोहन को क्रेडिट कर दो, तो सर मैंने रोहन को भी क्रेडिट कर दिया। हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? नहीं आई, इतना सा क्वेश्चन था। रोहन को क्रेडिट करना था, निशांत को क्रेडिट कर दिया, बस। तो जिससे को गलती हुई क्रेडिट कर दो, उसे डेबिट कर दो, और जिसको क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दो, काम खत्म। ये हमारा आंसर हो गया, निशांत डेबिट टू रोहन 30,000। क्लियर? कोई डाउट? ओके, अगला सवाल, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन फॉर ₹30,000। हमने सेम वही क्वेश्चन है, फर्नीचर खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, रोहन से खरीदा, 30,000 में खरीदा, बट पोस्टिंग किस में कर दी, मशीनरी में। फर्नीचर की जगह पे क्या लिख दिया, मशीनरी लिख दिया। तो मतलब वही जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, फर्नीचर डेबिट टू रोहन 30,000। ठीक है, ओके। अब अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा क्या है, फर्नीचर अकाउंट, ये है हमारा रोहन अकाउंट, और ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर को डेबिट करना था 30,000 से, बट फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, बल्कि मशीनरी को डेबिट कर दिया 30,000 से। आया चीज समझ में? मशीनरी को डेबिट कर दिया 30,000 से, रोहन को हमने 30,000 से क्रेडिट कर दिया। सर आपको कैसे पता लगा कि रोहन को सही क्रेडिट किया है? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ मशीनरी को बोला है, फर्नीचर एक सेट है, मशीनरी का सेट है, तो फर्नीचर की जगह पे मशीनरी को कर दिया। एक हम बस मशीनरी की जगह पे दिक्कत हुई है, मतलब रोहन को सही पोस्टिंग हुई होगी। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल सही। तो मतलब ये हुआ, फर्नीचर को डेबिट करना था और मशीनरी को कुछ करना ही नहीं था, मशीनरी को गलती से डेबिट कर दिया। तो बिल्कुल सही बच्चों, आपका आंसर आता हुआ मेरे कानों तक आवाज आनी चालू हो गई है। आप बोल रहे हो सर मशीन को आपने गलती से डेबिट कर दिया तो ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट कर दो। मैंने बच्चों की बात मान ली, तो टू मशीन 30,000। क्या ये चीज क्लियर? ओके। और सर आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया ना, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो।
टेंशन खत्म। तो बिल्कुल सही, मैंने बच्चों की बात मान ली और फर्नीचर अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 30 अकाउंट से। तो बच्चों ये हो गई मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल सही। ओके, अगला सवाल। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू कृष्णा। बच्चों ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कृष्णा was posted to किशन's अकाउंट। कृष्णा में लिखना था बट किशन में लिख दिया। पोस्टिंग मतलब रिकॉर्डिंग सही हुई होगी। तो चलिए बच्चों रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा, छोटा सा एरर हो गया है। हाँ ठीक है। तो एंट्री बच्चों हमसे क्या पास हुई है, एंट्री हमसे पास हुई है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। अब बनाते हैं लेजर। ये हमारा लेजर है, मान के चलो कृष्णा का। ये लेजर हमारा सेल्स का और ये लेजर हमारा किशन का। ठीक है, ओके। बच्चों कृष्णा को हमको डेबिट करना था बट कृष्णा को डेबिट हमने नहीं किया। हमने किसको डेबिट कर दिया, किशन को डेबिट कर दिया 1700 से। और सेल को हमको क्रेडिट करना था, सेल को तो हम क्रेडिट कर बैठे। ये चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ अभी तक। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। क्या सर कृष्णा को डेबिट करना था, कर दो डेबिट। तो चलो बच्चों मैंने कृष्णा को डेबिट कर दिया। कृष्णा डेबिट 1700। सेल सही क्रेडिट हुआ, इसको नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल सही। और किशन को गलती से डेबिट कर दिया था, उसे क्रेडिट कर देंगे टू किशन। कंप्लीट, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। कैश सेल ऑफ रुपीस, वर्ड ध्यान दो। कैश सेल ऑफ रुपीस 1700 टू मीना was posted to credit of मीना अकाउंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैश सेल ऑफ रुपीस 1700 टू मीना was posted to the credit of मीना। चलो एंट्री पास करते। पोस्टिंग में गलती हुई है तो हमारे अजम्पशन क्या रहेगी कि हमारी जनरल एंट्री तो सही पास हुई होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, हमने यहां पे ऊपर क्रेडिट सेल कर रहे थे, यहां हम कैश सेल कर रहे हैं। और जब हम कैश सेल करते हैं तो हमारे लिए जो मीना का नाम है वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो एंट्री हमारी पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। ठीक है, क्लियर, पक्का, ओके। अब हमको लेजर पोस्टिंग करनी है। ये हमारा कैश अकाउंट, ये हमारा सेल्स अकाउंट, ये हमारा मीन अकाउंट। ओके सर, कैश को डेबिट करना था, हाँ सर कैश को डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया। सेल को क्रेडिट करना था बट सेल को क्रेडिट किया नहीं किया, हमने मीना को क्रेडिट कर दिया। आई चीज समझ में? क्रेडिट मीना को कर दिया जबकि क्रेडिट सेल को करना था। समझ में आई ये वाली बात? हाँ सर समझ में आ रही है। मतलब सर कैश तो सही डेबिट हुआ है, हाँ सर सही डेबिट हुआ है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं? छेड़ेंगे। सर सेल को क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट करके ठीक करो। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी बात सुन ली। सेल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 1700। और सर मीना को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो। बिल्कुल सही बच्चों, मैंने आपकी बात मान ली, मीना को मैंने डेबिट कर दिया 1700 से। और ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो गई। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? आई होप नहीं आनी चाहिए, मैं काफी आराम से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला सवाल। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम फॉर 1700।
was credited to sales account, was credited to sales account। तो मतलब बच्चों ये भी पोस्टिंग की एरर है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो मतलब पोस्टिंग एरर है, और पोस्टिंग का एरर है मतलब हमारी रिकॉर्डिंग सही हुई होगी। तो एंट्री करी हमने क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम, तो एंट्री क्या पास हुई होगी बच्चों, प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं बच्चों। प्रेम को क्रेडिट सेल करी है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेम से पैसा लेंगे, तो प्रेम को हमने डेटर बना लिया, डेबिट कर दिया, और फर्नीचर जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक भी आप क्लियर होने चाहिए कि सही एंट्री क्या पास होती है। तो ये हमने ये एंट्री पास कर दी, प्रेम को डेबिट कर दिया 1700 से, फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया हमने कितने से, 1700 से। अब बनाते हैं लेजर अकाउंट, 1 2 3, एक हमारा प्रेम भैया आ गए, एक हमारा फर्नीचर अकाउंट आ गया, और एक हमारा सेल्स अकाउंट आ गया। ओके, प्रेम को डेबिट करना था, हाँ डेबिट करना था, डेबिट कर दिया, कर दिया। क्रेडिट किसको करना था, फर्नीचर अकाउंट को करना था, किया नहीं किया, किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 1700 से। ये चीज समझ में आई, क्रेडिट करना था फर्नीचर अकाउंट को बट क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को। सर मैं बताऊंगा ठीक आंसर क्या है, तो बता बच्चे, तो बच्चे ने बोला सर फर्नीचर को डेबिट करो, सॉरी 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 सर सेल को क्रेडिट किया ना आपने, तो सेल को डेबिट करो, सेल अकाउंट डेबिट, कितना 1700। और सर आपने फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया, तो फर्नीचर को क्रेडिट करो टू फर्नीचर 1700। लॉजिक क्लियर, कोई डाउट कोई परेशानी? ओके, अगला क्वेश्चन, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर to Rohan 1700 was posted as 7100। अमाउंट ज्यादा पोस्ट कर दी, ठीक करें बच्चों। पोस्टिंग में एरर हुआ है तो मतलब रिकॉर्डिंग सही हुई होगी। तो बच्चों जनरल एंट्री पास करें, हाँ सर जनरल एंट्री पास करो। एंट्री के पास हुई होगी रोहन डेबिट, रोहन डेबिट टू फर्नीचर। बच्चों एंट्री का लॉजिक वही, क्रेडिट सेल करिए तो रोहन से पैसे आएंगे, रोहन को डेटर बना लिया, और फर्नीचर जा रहा है, असेट कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे 1700 1700। अब बच्चों देखो यहां पे दिक्कत क्या हुई है, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रोहन अकाउंट है, ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है। हमको एंट्री पास करनी थी 1700 से, बट गलती से एंट्री पास कर दी हमने 7100 से। मतलब ये रोहन को हमने डेबिट कर दिया 7100 से, और फर्नीचर को हमने क्रेडिट कर दिया 7100 से, जबकि 1700 से करना चाहिए था। मतलब हमने रोहन को ज्यादा डेबिट कर दिया और फर्नीचर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कितने से ज्यादा क्रेडिट किया है, अमाउंट वही है 5400, निकाल सकते हो, कैसे निकाला, 7100 माइनस 1700। फर्नीचर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया है और रोहन को ज्यादा डेबिट कर दिया है। तो ठीक करने के लिए बच्चों आपकी एकदम आवाज मेरे कानों में पड़ गई, सर आपने बोला रोहन को ज्यादा डेबिट किया ना, तो ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट कर दो। तो बच्चों मैंने ठीक कर दिया, 5400 से ज्यादा डेबिट किया था तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, और फर्नीचर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट कर दो। तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया 5400। क्या ये लॉजिक क्लियर है? पक्का बताओ, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हमारे सारे पोस्टिंग वाले जो एरर हैं वो एकदम क्लियर हो गए, ठीक है, पोस्टिंग वाले। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताइए फटाफट से, पक्का कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। उसमें ज्यादा पार्ट होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, कम पार्ट होंगे तो अभी करा दूंगा। 6 पार्ट है, ट्राई किया जाए बच्चों? चलो ट्राई कर लेते हैं, कराऊं या नहीं कराऊं बताओ, चलो फटाफट से बताओ। तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? एरर ऑफ प्रिंसिपल,
ठीक है, अभी के लिए हम पोस्टिंग वाला एरर पे ही थोड़े संतुष्ट रहेंगे। हमने दो टाइप के एरर बच्चों सीख लिए। कौन कौन से एरर सीख लिए हमने? हमने रिकॉर्डिंग के समय अगर कोई गलती होती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है वो हमने सीख लिया। पोस्टिंग करते समय कोई एरर होता है तो उसको कैसे करते हैं ठीक, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रिंसिपल में और ओमिशन में गलती होती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही रखेंगे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बुक के सारे क्वेश्चन करिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो। ये जो मेरा नंबर है ना बच्चों, वो व्हाट्सएप का ही नंबर है। कौन सा, एक मिनट दिखाता हूँ। ये जो नंबर है बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है, ये मेरा फोन का भी नंबर है। आप मेरे को इस पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो क्वेरी पूछने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के संग जरूर शेयर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल चल पाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, तब तक मास्क लगा कर रखना और अपना ख्याल जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।